हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मम्मा एंड सन। यानी कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो एग्ज़ाम वरीज को लेकर है। वरीज क्या होता है? चिंताएं, यानी परीक्षा की जो चिंताएं होती हैं। और ये जो सीन है वो शाम का टाइम है और बेटा अपने रूम में बैठा हुआ है और मम्मी उससे बात करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस बारे में ये टॉपिक है। और इसमें मैंने छोटे छोटे से सेंटेंस डाले हैं जो कि बात करते टाइम हम उनका इजीली यूज़ कर सकते हैं और बच्चों से बात कर सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये टॉपिक। और इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स इवनिंग। इट्स इवनिंग। इवनिंग क्या होता है? शाम। इवनिंग होता है शाम की, शाम का समय है। सन इज सिटिंग क्वाइटली इन हिज रूम। सन यानी बेटा। सन क्या होता है? बेटा। इज सिटिंग यानी बैठा हुआ है। इज सिटिंग बैठा हुआ है। क्वाइटली यानी शांति से। इन मीन्स में, हिज मीन्स अपना, सन के लिए पॉजेसिव नाउन यूज हो गया अपना। रूम मीन्स कमरा, यानी कि जो बेटा है वो अपने कमरे में शांति से बैठा हुआ है। लुकिंग टेंस। लुकिंग का यह मतलब होता है दिख रहा है। लुकिंग मतलब दिख रहा है। टेंस, टेंस क्या होता है? तनावग्रस्त। बोलते हैं ना टेंशन में, यानी तनावग्रस्त है ये। लुकिंग टेंस की तनावग्रस्त दिख रहा है। मम्मा एंटर्स। अब मम्मा जो है वो कमरे में प्रवेश करती है। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। मम्मा कमरे में प्रवेश करती है। मम्मा, बेटा, वाई आर यू सो क्वाइट। अब जो मम्मी है वो बेटे से पूछ रही है कि वाई आर यू सो क्वाइट। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, सो मीन्स इतने। सो मीन्स क्या होता है? इतने। क्वाइट मतलब शांत, कि तुम इतने शांत क्यों हो। इज एवरीथिंग ओके। इज जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इज एवरीथिंग ओके। क्या एवरीथिंग यानी सब कुछ ओके है, ठीक है। अब बेटा कह रहा है आई एम स्केर्ड अबाउट टुमारोज एग्जाम। आई एम स्केर्ड। स्केर्ड क्या होता है? डरा हुआ। स्केर्ड कि मैं डरा हुआ हूँ। अबाउट टुमारोज यानी आने वाला कल। टुमारोज क्या होता है? आने वाला कल। ठीक, यानी कल का एग्जाम यानी परीक्षा। ठीक है, कि मैं कल के परीक्षा के लिए डरा हुआ हूँ। मम्मा, ओ इज इट मैथ्स। अब मम्मी क्या बोल रही है उसको? इज इट मैथ्स। कि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो मीनिंग निकलेगा कि क्या यह मैथ्स का एग्ज़ाम है, यानी गणित। मैथ्स को क्या बोलते हैं? गणित। क्या यह गणित का एग्ज़ाम है? अभी सन कह रहा है यस, हाँ। इट्स सो हार्ड। अब बेटा कह रहा है इट्स सो हार्ड। इट्स का मीनिंग होता है इट इज़। मतलब इट्स का जो मतलब होता है वो होता है इट इज़, यानी यह है। सो हार्ड यानी बहुत कठिन। हार्ड मतलब कठिन यानी मुश्किल। आई फील लाइक आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। आई फील यानी मुझे लग रहा है। आई फील या मुझे लगता है। लाइक मतलब जैसे। आई विल फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूल जाना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। ठीक है, कि मैं भूल जाऊंगा एवरीथिंग यानी सब कुछ। ठीक, अब विल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। यानी कि जब भी हम कभी आने वाली बातें करते हैं ना, आने वाले टाइम की, तो विल से लगा बनाते हैं सेंटेंस की। आई विल फॉरगेट यानी मैं भूल जाऊंगा एवरीथिंग यानी सब कुछ। मम्मा सिट्स बिसाइड हिम। मम्मा यानी उसकी साइड में बैठ जाती है मम्मा। ठीक, डोंट से दैट। डोंट यानी डू नॉट। इसका क्या मतलब है? डू नॉट। डोंट से दैट। से मीन्स क्या होता है? कहना। से मीन्स क्या होता है? कहना। और दैट मीन्स ऐसा, कि ऐसा मत कहो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि ऐसा मत कहो। यू हैव वर्क
यू हैव वर्कड हार्ड, यू मीन्स तुमने, हैव वर्कड, अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि तुमने किया, काम किया है, हार्ड मतलब मेहनत यहाँ पे आएगा कि तुमने कठिन परिश्रम किया है या तुमने बहुत मेहनत की है। आई हैव सीन इट, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव सीन इट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई यानी V3 हो गई कि मैंने इसे देखा है, मैंने इसे देखा है। सन, बट व्हाट इफ आई फेल, बट यानी किंतु, व्हाट क्या, इफ़ आई फेल यानी कि मैं फेल हो जाता हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो, अब बेटा ऐसे कह रहे हैं कि बट व्हाट इफ़ आई फेल यानी कि अगर मैं फेल हो गया। मम्मा, देन यू विल ट्राई अगेन, ठीक है, मम्मा कह रही है देन, तो यू विल ट्राई अगेन, अगेन मतलब क्या होता है, दोबारा। और ट्राई क्या होता है, कोशिश करना, ठीक है, कि दोबारा कोशिश करना। फेलिंग इज नॉट द एंड, गिविंग अप, फेलिंग यानी असफलता, फेलिंग क्या होता है, असफलता। इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, द एंड, एंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़त्म करना या समाप्त होना, यानी कि जो सफलता है वो एंड नहीं है। गिविंग अप इज, अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि गिविंग अप, गिविंग अप क्या होता है, त्यागना, गिविंग अप त्यागना है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सफलता है वो एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है किसी भी चीज़ की, बल्कि छोड़ना है, यानी त्यागना उसका अंत होता है। एंड क्या होता है, अंत ले लो यहाँ पे, ठीक, कि वो त्यागना उसका अंत होता है। अगर तुमने किसी चीज़ को, अगर तुम फेल हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोबारा से ट्राई करो, पर अगर तुमने किसी काम को करना ही छोड़ दिया तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो दी एंड हो जाता है फिर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सन, बट आई वॉन्ट टू मेक यू प्राउड, अब वो कह रहा है कि बट मीन्स किंतु, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स क्या होता है, चाहता हूँ, टू मेक यू प्राउड, प्राउड क्या होता है, गर्व या अभिमान, यानी कि मैं तुम्हें गौरवान्वित करना चाहता हूँ या मैं तुम्हें प्राउड फील करा, मेक मी प्राउड यानी तुम मुझे पहले ही गौरवान्वित कर रहे हो या तुम मुझे पहले ही गौरवान्वित कर रहे हो। नॉट बिकॉज ऑफ मार्क्स, अब वो कह रही है उसकी मम्मा, नॉट बिकॉज ऑफ मार्क्स यानी बिकॉज ऑफ क्या होता है, के कारण, यानी मार्क्स के कारण नहीं, बट बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड एफर्ट्स, बट यानी किंतु, बिकॉज ऑफ के कारण, ऑफ योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी और एफर्ट्स यानी प्रयास, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और प्रयास के कारण। सन, रियली, रियली यानी वास्तव में, जैसे बोल देते ना कि सचमुच, तो वही ये रियली है। मम्मा, यस, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट मार्क्स, अब मम्मा कह रही कि यस मीन्स हाँ, सक्सेस यानी सफलता, इज नॉट नहीं है, ऑलवेज यानी हमेशा, अबाउट मार्क्स यानी नंबर, यानी सक्सेस सफलता नंबरों से नहीं है। इट्स अबाउट ट्राइंग योर बेस्ट विदाउट फियर, इट्स मतलब यह है, अबाउट ट्राइंग यानी कोशिश करना, योर बेस्ट तुम्हारी सबसे अच्छी, बल्कि क्या है कि तुम्हारी सबसे अच्छी कोशिश करना, विदाउट फियर, फियर क्या होता है, डर, यानी बिना किसी डर के। अब बेटा कह रहा है, सन, स्माइल अ लिटिल, ए लिटिल क्या होता है, थोड़ी सी, लिटिल क्या होता है, थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी स्माइल करते हुए। आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई, आई का क्या मतलब होता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कि मैं अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करूँगा मम्मा। दैट्स माई ब्रेव बॉय, अब दैट्स का क्या मतलब हो गया, दैट इज़, दैट्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, दैट इज़, कि यह है
माई मेरा, ब्रेव मतलब बहादुर बॉय यानी लड़का, कि मेरा बहादुर लड़का। नाउ क्लोज योर बुक्स। नाउ मीन्स अब। क्लोज, क्लोज क्या होता है? बंद करना। क्लोज क्या होता है? बंद करना, कि अब बंद करो योर बुक्स, तुम्हारी किताबें, कि अब तुम्हारी किताबें बंद करो। नीड टू रेस्ट, यू नीड रेस्ट टू। यू मीन्स तुम या तुम्हें, नीड मीन्स ज़रूरत। नीड मीन्स क्या होता है? ज़रूरत, तुम्हें ज़रूरत है। रेस्ट मतलब आराम, टू मतलब भी, कि तुम्हें आराम की भी ज़रूरत है। सन, ओके, बट कैन यू स्टे विद मी फॉर 5 मिनट्स। अब वो कह रहा है कि किंतु कैन यू, यू मीन्स तुम। अब देखो कैन पहले आया तो क्या, ठीक है, कि क्या तुम स्टे, स्टे मतलब क्या है? रह सकती हो। कैन आया ना इसलिए, रह सकती हो, कैन स्टे, रह सकती हो मेरे साथ। मी मतलब मेरे साथ, फॉर 5 मिनट्स यानी 5 मिनट के लिए। क्या तुम मेरे साथ 5 मिनट के लिए रह सकती हो? मम्मा, ऑलवेज बेटा, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा बेटा। अब इसका मॉरल क्या है कि एग्ज़ाम कम एंड गो, यानी जो परीक्षाएं हैं वो आती हैं और जाती हैं, बट किंतु करेज एंड एफर्ट स्टे फॉर एवर। करेज यानी, करेज क्या होता है? साहस, ठीक है, और एफर्ट्स यानी प्रयास, कि साहस और प्रयास। स्टे मतलब स्टे ठहरते हैं या रहते हैं, ठहरते हैं, जो भी है, ठीक है। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। फॉर एवर क्या होता है? हमेशा के लिए, कि ये जो होता है ना करेज और एफर्ट्स हमेशा के लिए रहते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट मतलब विश्वास। ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास, यानी कि अपने आप पर विश्वास करो। दैट्स द रियल सक्सेस। दैट्स मतलब यह है, रियल मतलब वास्तविक। रियल क्या होता है? वास्तविक, और सक्सेस मतलब सफलता, कि यही वास्तविक सफलता है। तो आज का ये कॉन्वर्सेशन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।